गुरुदेव, जय महाकाल, अग्रसर महाकाल। आज लगभग 9:15 हम लोग फिर इस मंदिर में आए हुए थे और स्वामी जी से भी हमारा मुलाकात हो गया। तो चलिए स्वामी जी से कुछ महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जय गुरुदेव, जय महाकाल। प्रणाम 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 भैया। जय स्वामी महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। स्वामी जी, अभी आने वाले समय में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और चूंकि आप अग्रसर मंदिर में स्थापना भगवान शिव का और माँ जगदम्बा का किए हुए हैं, तो ये महाशिवरात्रि मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालने का प्रयास करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है भगवान महादेव के आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से, कि हम लोग अभी फरवरी 2026 के इस महाशिवरात्रि का तैयारी कर रहे हैं बहुत भाव से, और इस महाशिवरात्रि को पूरे भाव से मनाएंगे। आश्रम के समस्त साधक परिवार, मित्र परिवार, भक्त परिवार सभी मिलकर के इस आयोजन को हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि हर एक व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष इत्यादि सब में भगवान महादेव तथा भगवती की ऊर्जा का रूपांतरण का एक ऐसा क्षण होता है जिस क्षण को हम थोड़ा सा अपने आप को समर्पित कर दें, अपने भाव को समर्पित कर दें शिव में, तो हमारा जो जीवन है कल्याणकारी हो जाता है। बस आपको अपने जीवन को कैसे समर्पित करना है, शिवालय में आपको देखना है। आप बिल्व पत्र लेकर के जाएंगे शिवालय, कि दूध लेकर के जाएंगे, कि पंचामृत लेकर के जाएंगे, कि धतूरा लेकर के जाएंगे, कि नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान लेकर के जाएंगे। कोई भी सामग्री लेकर के जाए, लेकिन आप अपने जीवन में पूर्ण भाव लेकर के जाइए। यदि भाव लेकर के आप नहीं जाएंगे तो आप दुनिया का कोई भी चीज़ भगवान महादेव में चढ़ाइए, वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप अभाव लेकर के मत जाइएगा मंदिर में, भाव लेकर के जाइए। ऐसा भाव लेकर के जाइए कि आपके अंदर में पूर्ण रूप से महादेव की कृपा प्राप्त हो रहा है, उतर रही है। आपका हर एक कदम शिवालय की तरफ जाने वाला ओम नमः शिवाय के भाव में उच्चारण करते जाए। और क्यों जाएगा, उसका कारण यही है कि अभी देखिए समस्त तीर्थों में, नदियों के किनारे, पवित्र नदियों के किनारे मेला का आयोजन हो रहा है। मेला का आयोजन क्यों होता है? मेला आध्यात्मिक ढंग से पूर्ण होती है, सांसारिक ढंग से पूर्ण होती है, क्योंकि मेला का आयोजन भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को पूर्ण करती है। भौतिकता समझिए, उस मेला के आयोजन में देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जो उस मेला में नाना प्रकार के व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय से उनका जीवन चलता है, उनका परिवार चलता है। मगर वहाँ पर जपी भी मिलेंगे, तपी भी मिलेंगे, वैरागी भी मिलेंगे, सन्यासी भी मिलेंगे, भक्त भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे। सबके लिए आयोजन है, लेकिन वो आयोजन भक्ति के लिए होता है कि आप किसी न किसी रूप में आप पूर्ण हो जाए। किसी को खरीदारी में मज़ा आता है, किसी को खाने पीने में मज़ा आता है, किसी को घूमने में मज़ा आता है, किसी को उत्साह देखने में मज़ा आता है, और किसी को वहाँ पर भगवान के दर्शन में मज़ा आता है। तो वैसे ही हम सब अघोरेश्वर परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी क्षण प्राप्त हो रहा है, जिस क्षण में आज हम लोग पुनः 2026 में प्रवेश करके भगवान महाकाल माँ भगवती का श्रृंगार दर्शन करके भस्म आरती तक के आयोजन में हम पूर्ण भाग लेने जा रहे हैं। एक एक दिन का क्षण जैसे सूर्य उदय हो रहा है, वैसे ही हमारे जीवन को और प्रकाशित करते जा रहा है, और प्रकाशित करते जा रहे हैं, और शिवमय होते जा रहे हैं हम लोग, और शिवमय होते जा रहे हैं। जिस क्षण हम लोग महाशिवरात्रि के रात्रि में अपने भगवान महादेव के सानिध्य में जब बैठे रहेंगे विशाल शिवालय में, तो ऐसा हम लोग महसूस करेंगे कि भगवान महादेव साक्षात हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं, हमारे भीतर में अद्भुत प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी साधक भक्त जनों को आमंत्रित करता हूँ
कि इस विशाल आयोजन में आकर के भाग ले और अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दे इस शिवालय में। महादेव निश्चित ही सबका कल्याण करेंगे और सभी भक्तों का कल्याण करेंगे, मगर अभाव में मत आइएगा, प्रभाव में मत आइएगा, स्वभाव में आइएगा। स्वभाव सन्यासी का हो, भक्त का हो, दर्शनार्थी का हो, आप जो भी है अपने आप को पूर्ण रूप से भूल करके शिवमय हो जाइए। ये 16 दिन हमारे जीवन का बहुत कल्याणकारी समय है, क्योंकि कहा गया है कि मोहरात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि दारुणा। मोहरात्रि जन्माष्टमी की रात्रि, महारात्रि दीपावली अमावस्या की रात्रि, और महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि, और दारुणा अग्नि की रात्रि। ये 4 रात्रि अद्भुत रात्रि है जो आपके जीवन को अद्भुत खोल देती है, आपके द्वार नहीं अनंत द्वार खोल देती है, और वो अनंत द्वार सुख का होता है, कल्याणकारी का होता है। इसलिए आप सभी अभी से अपने सन्यासी वेशभूषा में रहिए। जिस वेशभूषा में आप गुरु से प्रथम बार दीक्षा लिए हैं, वो माला अभी आपका सामने हो। जब आप आश्रम में प्रवेश करें, ऐसा मत हो आपका कि मैं पेंट उतार करके धोती पहनूं या धोती उतार करके पेंट पहनूं। ऐसा भी 15 दिन भाव में रहिए कि आपके माथे में भस्म लगा रहे, त्रिपुंड लगा रहे, और महादेव की भक्ति आपके अंदर में होता रहे। आप चाहे कहीं पर भी हैं, ऑफिस में है, दुकान में भी है, कहीं भी है, लेकिन कुछ क्षण आप सन्यासी भाव में रहिए। महादेव निश्चित ही कल्याण करेंगे। आपके अंदर वो देख रहे हैं, आप स्वयं शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों प्राप्त कर रहे हैं? जब तीर्थों में मेला का आयोजन होता है, आप नदियों के प्रवाह को देखिएगा। नदियों के प्रवाह में पानी जो है एकदम नीला दिखाई देगा, नील धारा। यहाँ तक कि अभी हम लोग तो पवित्र नदी अरपा मैया के तट में हैं। अरपा मैया का जो पानी है अभी कार्य के कारण बहुत ज़्यादा मटमैला है, लेकिन वो पानी को भी यदि आप देखेंगे तो वो भी साफ दिखाई देगा, नीले आकाश की तरह। तो नीले आकाश की तरह जो पानी दिखाई दे रहा है, तो सभी समझिए कि 10वें आकाश की प्राप्ति हमको हो रहा है। 10वां आकाश, 10वां आकाश जो होता है, आकाश तो है इतना सूक्ष्म आकाश है कि वो आकाश नील धारा को जोड़ देती है हमारे अंदर, और नील धारा को जोड़ती है तो 10 महाविद्याएं उसमें पूर्ण रूप से प्रकट होती है। नवरात्रि के, बसंत नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के बाद जो शिवरात्रि हमको प्राप्त हो रहा है, वो हमारे जीवन को बहुत कल्याणमय करने वाला है, बहुत कल्याणमय करने वाला है। 10वां आकाश जो है, नील धारा से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा मन, हमारा विचार, हमारा भाव शून्य हो जाता है। नीला अर्थात आकाश अर्थात शून्य। आकाश तत्व को हम अधिक प्राप्त करते हैं, और आकाश तत्व को अधिक प्राप्त करते हुए पूर्ण रूप से हम ध्यानमय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, सुखमय हो जाते हैं, कल्याणमय हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आने वाला जो समय है, 2 दिन 3 दिन आप शिवालय में बिताएं। अपने आप को इतना जोड़ लें शिवालय से, शिव से, कि आपके अंदर वो शिवलिंग, वो दिव्य ज्योतिर्लिंग आपके अंदर प्रतीत हो, आपके अंदर उनकी ऊर्जा बोध हो, और आप देखिएगा कि आने वाला जो समय है फिर उसके बाद बहुत अद्भुत कल्याणकारी रहेगा। तो 10वें आकाश में, पूरे आकाश में महाविद्याएं जागृत रहती है, और हर एक नदियाँ आकाश की छवि को प्राप्त करती है। तो हमारा अंदर भी 70% भाग भी हमारा जल है। हमारे अंदर में भी वो नील धारा प्रवाह हो रही है। नील आकाश हमारे अंदर में भी जागृत हो गया है। नील आकाश, इसीलिए प्रत्येक धरती का हर एक कण, हर एक वनस्पति, हर एक औषधि तुल्य हो जाता है। इतने साग सब्जियां, फल फूल इसी महीना प्राप्त होता है। क्या कारण है? इस कारण को समझिए। आप 2 महीना बाद जाएंगे तो उतना आप खेतों में, खलिहानों में, बागों में, बाड़ियों में आप उतना साग सब्जियां नहीं पाएंगे जितना अभी इस 1 महीना आप प्राप्त करेंगे। हर एक साग सब्जियां, फल फूल पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, और पूरा सौंप देती है, पूरे भाव से सौंप देती है। वैसे ही अपने पूरे भाव को आप सौंप दीजिए भगवान को, प्रकृति को सौंप दीजिए। प्रकृति आपको इतना कुछ देगा
इतना सुख देगा कि उस सुखों से आपकी कई पीढ़ियों का कल्याण होता रहेगा। इसलिए साधना को बिल्कुल मत छोड़िए। रात्रि आए तो इतना शिवमय जाप करिए और दिन हो तो इतना जाप करिए कि आपका जीवन पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाए। आप देखेंगे कि कल्याण में होगा, सदा कल्याण होगा, सदा कल्याण होगा, सदा कल्याण होगा। तो जब हमारे अंदर नील भाव प्रकट होता है, दसम आकाश की भाव प्रकट होता है, तो हमारे अंदर महाविद्याओं की जागृति होती है। पहला माँ कमला जागृत होता है, महाकमला। महाकमला भगवती महालक्ष्मी है, अपार सुख को देने वाली, धन ऐश्वर्य को देने वाली। उसके बाद महामातंगी, ज्ञान को देने वाली, नील सरस्वती जिसको कहा गया है, महामातंगी। उसके बाद त्रिपुर भैरी, जो नियंत्रण में रखने वाली, पूरी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने वाली जो शक्ति है, वो हमको प्राप्त होती है। उसके बाद महाबगलामुखी, जो शत्रुनाशी, हमारे अंदर जो शत्रु भाव है, जो हमारे जीवन के साधना का विरोध कर रही है, भक्ति का विरोध कर रही है, ज्ञान का विरोध कर रही है, ऐसे विचारों को भगवती नियंत्रण में रख लेती है। उसके बाद भगवती धूमावती, स्तंभन शक्ति, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा को प्रदान करने वाली देवी, एकत्व भाव को देने वाली। उसके बाद महा छिन्नमस्ता, केवल मोक्ष देने वाली देवी, वो कुछ भी नहीं जानती, केवल वो ऊर्जा मोक्ष देती है। सुषुम्ना की एक ऐसी केंद्र बिंदु जो केवल मुक्ति को और मोक्ष को समझती है, और जय भी प्रदान करती है, विजय भी प्रदान करती है। इसके बाद महाभुवनेश्वरी, महाभुवनेश्वरी के बाद है महाषोडशी। महाषोडशी यानी कि 16 कलाओं से पूर्ण करती है। महाभुवनेश्वरी पूरे भुवन का सुख हमको प्रदान कर देती है। उसके बाद महातारा, हमको स्वयं तार देती है। उसके बाद भगवती महाकाली, महाकाली दसम महाविद्या में प्रकट होती है ब्रह्मरंध्र पर। ऐसे विद्याओं को प्राप्त करने का जो समय है, अभी महाशिवरात्रि का समय है। शिव में आप पूर्ण हो जाए, जुड़ जाए, समस्त भगवती आपका कल्याण करेंगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबका सदा मंगल हो, सदा कल्याण हो, और आप सब श्री श्री महायोग धारापीठ जन सेवा आश्रम, नगोई बिजौर बाईपास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आमंत्रित हैं श्री अघोरेश्वर महाकाल जी के दर्शन के लिए। और अद्भुत क्षण हम सबको इसलिए प्राप्त हो रहा है कि 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, शनिवार और रविवार दरबार के दिन भी हम पूर्ण रूप से उस आनंद को प्राप्त करेंगे और खूब सेवा करेंगे भक्तों का, भगवान का, महादेव का। और रात्रि जो है उनका अभिषेक करके उनका भस्म आरती श्रृंगार करेंगे और अद्भुत आनंद के क्षण को हम लोग अभी से अपने अंदर जागृत करते जा रहे हैं। तो ये क्षण को बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप आइए, मस्त रहिए, यहाँ भोजन पानी हर चीज़ों का व्यवस्था भगवान के आशीर्वाद से हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसका हम आनंद लेंगे। मगर यहाँ आकर के जाप करिए, अपने रुद्राक्ष को धारण करिए, रुद्राक्ष का जाप माला से जाप करिए, एक भी क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये हर समय आपको पूर्ण करते जा रहा है, पूर्ण करते जा रहा है, पूर्णेश्वर करते जा रहा है। और आप इस ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे निश्चित ही तप और साधना के द्वारा। जाप करिए, निश्चित करिए, अपने घर में रोज घंटी बजाइए, शंख बजाइए, भगवान महादेव का भाव को जगाइए। आपके अंदर में महादेव का जब भाव जगेगा, समझिए आप एक योगी हो जाएंगे, एक सन्यासी हो जाएंगे, एक भक्त हो जाएंगे। नहीं तो आप संसार में जैसा आए हैं वैसे ही हो जाएंगे, है ना। इसलिए जैसा आए हैं वैसे ही मत रहिए, कुछ तो बन जाइए, कुछ हो जाइए। वो कुछ ही आपको सब कुछ प्रदान करेगा, और कुछ के चक्कर में और कुछ और कुछ और कुछ के चक्कर में ये पूरा संसार आपको नष्ट करते जा रहा है। इसलिए भक्ति को जगाइए, भक्ति ही आपके भाव को जगाएगा और भाव आपको समाधि तक की यात्रा कराएगा, है। तो शिव ही हमारा समाधि का साधन है, बिना शिव के समाधि नहीं हो सकता। इसलिए हर एक शिवालय में जाइए, कुछ क्षण बैठिए और बैठ करके ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी धारण करिए, जाप करिए, गुरुमुख हो जाइए, गुरु के पास बैठिए। अब आप देखिएगा कि आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। सबसे अच्छा सुंदर हमको और प्राप्त होगा महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026। उस दिन सुबह से
शाम तक, रात तक दिव्य महामृत्युंजय आहुति यहाँ दिया जाएगा। इस महामृत्युंजय आहुति में सभी साधक परिवारजनों के लिए, भक्तजनों के लिए, मित्रजनों के लिए यहाँ पर आहुति की पोटली बनाई जाएगी। उस पोटली से हम अपने गृह बाधा, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, क्रियात्मक बाधा, भावनात्मक बाधा, जीवन की कोई भी क्षणों से हम प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उस पीड़ाओं को लेकर के महामृत्युंजय मंत्र के आहुति में हम प्रदान करते हुए भगवान को अपना सभी बाधाओं को सौंप देंगे। भगवान हरीश्वर है, हर लेंगे और भगवान निश्चित ही उस महाआहुति के बाद हमारे जीवन को कल्याणमय ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिसके बाद इस जगह में बैठ करके हम कुछ क्षण जप करेंगे और जप करते हुए अद्भुत भाव से जुड़ जाएंगे, ताकि हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण का कल्याण हो। इस आहुति को आप सब आकर के प्राप्त करें और बिल्कुल इस आहुति को प्राप्त करते हुए इस आहुति को करने का प्रयास करिएगा। ये आहुति सब करिए, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके नाम से करिएगा, लेकिन उस पोटली को यहाँ प्राप्त करके करिएगा। 3 पोटली बनेंगे, वो 3 पोटली अलग अलग चीज़ों की है, सिद्धि की है, समृद्धि की भी है और प्रसिद्धि की भी है। तो हर हर महादेव। आगे आपको ग्रुप में और मैसेज दे दिया जाएगा, आप ग्रुप से जुड़े रहें। एक एक दिन का वीडियो आप देखते रहिए, एक एक दिन की सूचना आप समझते रहिए और अपना वेशभूषा आप तैयार रखिए। यहाँ आप साधक हैं तो साधक की तरह आए, भक्त हैं तो भक्त की तरह आए, सन्यासी हैं तो सन्यासी की तरह